नीतीश कुमार अशोक चौधरी पर बम्पर गुस्सा है। देखिए, एक सूत्रों से मिली जानकारी या फिर राजनीतिक गलियारों में खबरें ये चल रही हैं कि अशोक चौधरी को सीएम नीतीश कुमार ने कल डांट के भगाया। जी हाँ, सीएम, ये करीब रात के 11 बजे की घटना है। इस 11 बजे एक दिल्ली के एक बड़े नेता, नाम तो नहीं लूंगी मैं, वो अशोक चौधरी के साथ सीएम आवास पहुंचे। सीएम नीतीश कुमार उनको देखकर ये बोले कि आप यहां पर कैसे आए, इनकी एंट्री यहां पर बंद है। इसके बाद जो दिल्ली के नेता थे वो बोले कि हम इनको लेकर नहीं आए हैं, ये खुद यहां पर हैं। इसके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि पहले ये प्रशांत किशोर के आरोपों का खंडन करके उस पर अपनी सबूत प्रूफ डालकर खुद को सही साबित करे और उसके बाद जो है वो हमसे बात करें। इनकी एंट्री हमने बंद कर दी है और आप अगर इनको लेकर आइएगा तो आपकी भी एंट्री बंद कर देंगे। नीतीश कुमार 3 चीजों से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं: कम्युनलिज्म, क्राइम, करप्शन। नीतीश कुमार को सुशासन की सरकार कहा जाता है। तेजस्वी यादव के साथ थे नीतीश कुमार और कुछ बातें ऐसी हुई थी। इसके बाद नीतीश कुमार ने तेजस्वी से सेटिस्फाइड जवाब मांगा था। तेजस्वी ने जवाब नहीं दिया तो नीतीश कुमार पलट गए थे। नीतीश कुमार छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए। यानी कि गठबंधन कोई भी रहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहते हैं। लेकिन अगर उस गठबंधन में जरा लोग इधर उधर करते हैं तो मुख्यमंत्री वहां से अलग होना समझते हैं। ऐसे में अशोक चौधरी तो उन्हीं की पार्टी के हैं, जदयू के ही हैं। अशोक चौधरी पर पीके ने कई संगीन आरोप लगाए हैं। पीके ने उनको अभी, उन्होंने जब मानहानि का केस भी किया तो पीके ने कहा कि अभी अपना नोटिस वापस ले, नहीं तो उनका 500 करोड़ का जो है वो पोल मैं खोलूंगा। तो ये सब चल रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार बम्पर गुस्से में। नीतीश कुमार जो है वो इन सभी चीजों को बर्दाश्त करने वाले नेता नहीं है। नीतीश कुमार को या तो जो है दोस्तों ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं होती है। नीतीश कुमार को हमेशा से एक चीजें जो है, यानी कि अगर क्राइम इस तरीके से उनके पार्टी के लोग करते हैं तो नीतीश कुमार इस चीज को कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी खबर ये आई, सबसे बड़ी खबर, कि नीतीश कुमार जो है वो अशोक चौधरी को भगा दिए। वो बोले कि इनकी एंट्री बंद है और आप अगर लेकर आइएगा तो आपकी भी एंट्री बंद कर देंगे। इसके साथ ही कुछ विधायकों का भी टिकट कटेगा। हालांकि अशोक चौधरी तो एमएलसी है, लेकिन दोस्तों अशोक चौधरी को अब नीतीश कुमार वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अभी आपने देखा कि मीटिंग हुई, अभी नीतीश कुमार के आवास पर लगातार कैंडिडेट का सर्वे किया जा रहा है, कौन प्रत्याशी। उसमें नीतीश कुमार के साथ में ललन सिंह भी थे, विजय चौधरी भी थे, संजय झा भी थे, लेकिन उस मीटिंग में अशोक चौधरी नहीं थे। ये गौर करने की बात होगी कि कभी नीतीश कुमार के दुलरुआ मंत्री में आने वाले अशोक चौधरी आखिर क्यों नहीं उस मीटिंग में थे। आज भी जो मीटिंग हुई उसमें दोस्तों देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं, विजय चौधरी है, सम्राट चौधरी है, लेकिन यहां कहीं भी अशोक चौधरी नजर नहीं आ रहे हैं। यह दिखा रहा है कि अशोक चौधरी जो है वो पार्टी से बहुत दूर है, वो दूर है सबसे। और नीतीश कुमार अब एक ही चीज ये चाहते हैं कि वो पार्टी से इस्तीफा दे। नीतीश कुमार क्राइम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और खास करके जब उनकी जदयू पे लाल छल लगे तो बिल्कुल नहीं। नीरज सिंह पार्टी के एमएलसी हैं दोस्तों, है ना, तो वही पार्टी के एमएलसी जो है उन्होंने ये बोल दिया कि अशोक चौधरी को सफाई देना चाहिए। कई कार्यकर्ताओं ने खून पसीना बहाकर पार्टी को सजोया है, अगर वो सफाई नहीं देंगे तो पार्टी की छवि खराब होगी। तो अशोक चौधरी को दोस्तों अब कहीं ना कहीं उनके सामने मुसीबतों का बड़ा पहाड़ है। उनको जो है या तो अब सफाई देनी पड़ेगी किसी भी तरीके से, प्रशांत किशोर के आरोपों का खंडन उनको करना पड़ेगा, और नहीं तो उनसे सबसे ज्यादा नाराज खुद उनके करीबी हैं। नीतीश कुमार उनसे बहुत नाराज है और ये खबर दोस्तों सूत्र से जानकारी मिली है और नीतीश कुमार ने भगा दिया और कहा कि अगर कोई भी इनको लेकर आएगा तो उनकी भी एंट्री हम बंद कर देंगे। आज भी देखिए जो मीटिंग हुई इसमें संजय झा,
और विजय चौधरी, ललन सिंह, ये लोग हैं, लेकिन कहीं भी अशोक चौधरी नहीं नजर आ रहे हैं। ये दिखाता है कि अशोक चौधरी के लिए अभी मुश्किलें काफी है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में कैसे अशोक चौधरी चुनाव तक अपनी बातों को रखते हैं प्रशांत किशोर के सामने और उनके आरोपों को गलत बताते हैं। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर लिखिए। कि बिहार में बड़े पैमाने पर पशुपालन तथा दूध हम लोगों ने शुरू करने तय कर दिया है कि भाई इसके लिए पूरे तौर पर 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। अब आप जानते हैं कि बिहार का बजट लगातार बढ़ रहा है। 2005-06 में नई सरकार बनने के समय राज्य का बजट क्या था, पहले उन लोगों का बजट क्या था जब हम लोगों की सरकार बनी थी उस समय तक, तो 28,000। हम लोगों ने तुरंत जैसे ही हुआ 2006 में 7 में हम लोगों ने 24,000 किया। अब उसके बाद हम लोग हर साल बढ़वाते रहे। अब बहुत जल्दी 1 लाख तक हो गया। उसके बाद और बढ़ाते रहे, बढ़ते बढ़ते वो 2 लाख तक हो गया और 2 लाख से भी आगे बढ़ाते बढ़ाते 3 लाख से भी आगे हो गया। और अभी जो आप समझ रहे हैं कि अब ये लगातार बढ़ते बढ़ते अब 3,16,000 करोड़ रुपए से अधिक हो चुका। अब पहले वाले लोग कभी कुछ करते थे, कोई मतलब था इन लोगों का? कुछ नहीं। यही हम जो बता रहे हैं, पहले वाले कोई काम नहीं करते थे। और हाल ही में कुछ नए निर्णय लिए गए हैं। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराने की स्वीकृति दी गई है। इस पर 4,026 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। आजीविका दीदियों को बैंकों से ऋण के ब्याज को 10 से घटा करके, जो था उसको ठीक नहीं था तो 7% कर दिया गया है। आजीविका में सभी कर्मियों को मिलने वाले राशि को बढ़ा करके 2 गुना कर दिया। आज दीदी की रसोई में खाने की कीमत को 40 रुपए से उसको और घटा करके 20 रुपए कर दिया है। अब पंचायत के सभी प्रतिनिधियों, आशा कर्मी, रसोइया, आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका और कृषि सलाहकार आदि के मानदेय से बढ़ोतरी की गई है। सब